साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके किताब गोधुली का चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा VVI है ना। और वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है, और आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, तो पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न क्या कहा गया है, लिखा गया है बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, है ना। जो बहादुर नाम का लड़का था ना, आखिरकार उसको कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था, है ना, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या फिर 13 रुपये। इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। आखिरकार बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था कि बहादुर तुमने इतना रुपया चुराया है, ठीक है। तो देखिए, बहादुर का ना 11 रुपये, है ना, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था कि देखो बहादुर तुमने 11 रुपये चुराए हैं, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो बी नंबर होगा 11 रुपये, ठीक है ना। क्या होगा, 11 रुपये होगा। समझ गए। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में क्या लिखना है, यस लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में क्या लिखना है, नो लिखना है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बहादुर कहाँ का रहने वाला था, है ना। जो बहादुर नाम का जो लड़का था ना, आखिरकार कहाँ का रहने वाला था। आप लोग ज़रा एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी ना अपने स्थान का नाम एक बार कमेंट में बताइएगा कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिरकार बहादुर कहाँ का रहने वाला है ना। तो देखिए, बहादुर जो था ना, बहादुर नेपाल का था, ठीक है ना। ये नेपाल का रहने वाला था, ठीक है ना। कहाँ का रहने वाला था जी, तो ये नेपाल का रहने वाला था। कौन, तो बहादुर, ठीक है। और आप लोग भी अपना कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना। अगला दिया है बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का आखिरकार पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। जैसे किसी का घर पे शॉर्ट नाम होता है ना, घर पे शॉर्ट नाम होता है, काजल का नाम काजू होता है, ठीक है, प्यार से लोग बुलाते हैं, है ना, ठीक है। यानी कि हर किसी का नाम कुछ शॉर्ट में तो रखा ही जाता है, ठीक है। पेरेंट्स लोग नहीं रखेंगे तो फ्रेंड लोग रख देंगे, है ना। हम लोग में एक काजल नाम की लड़की थी, हम लोग उसको प्यार से काजू बुलाते थे, ठीक है ना, हम लोग की फ्रेंड थी। तो वैसे ही पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम है, यानी कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। लोग उसे प्यार से तो बहादुर कहते ही थे, लेकिन आखिरकार इसका पूरा नाम क्या है ना। तो देखिए, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ठीक है, दिल बहादुर, है ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था जी, तो दिल बहादुर नाम था। किसका नाम, तो बहादुर का, है ना। समझ गए। अगला दिया है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, है ना। जब बहादुर भैंस का पिटाई किया, है ना, भैंस को जब मारा तो भैंस जो है आखिरकार एकदम दौड़ के, है ना, एकदम दौड़ के किसके पास चली आई, है ना, किसके पास शिकायत करने आई थी जी। तो देखिए, बहन के पास आई थी, माँ के पास आई थी, नानी के पास आई थी या फिर चाची के पास आई थी। इन चारों में से ऐसा व्यक्ति कौन था जिसके पास भैंस भाग के आई थी, है ना, ठीक है, कि बहादुर मेरे को पीटा है, मेरे को बचा लो, है ना, ठीक है। तो देखिए, जो भैंस है ना, भैंस माँ के पास भागी भागी आई थी, है ना, एकदम दौड़ के आई थी कि माँ बहादुर मेरे को पीटा है। खैर वो तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका जो फीलिंग है ना, फीलिंग माँ समझ गई, ठीक है, कि भैंस को ज़रूर बहादुर ही पीटा है ना। कौन समझ गया,
माँ समझ गई, है ना, यानी कि भैंस कहाँ भागी भागी आई थी, तो माँ के पास आई थी। ठीक है, मदर के पास आई थी, माँ के पास आई थी, है ना। अगला दिया गया है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, है ना। जो बहादुर के जो पिताजी थे ना, वो आखिरकार कहाँ मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन दिया है युद्ध में, डकैती में, चोरी में या फिर चरवाही में। तो देखिए, जो बहादुर के पिताजी थे ना, बहादुर के पिताजी, ठीक है, जो बहादुर के जो पिताजी थे ना, वो एक युद्ध में मारे गए थे, है ना। किस में मारे गए थे जी, तो युद्ध में मारे गए थे। कोई आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ दे, हालांकि कोई क्या पूछेगा, एग्जामिनर भैया ही पूछेंगे, है ना, टीचर लोग पूछेंगे, है ना। ये लोग अगर पूछ दे तो आप लोग को बताना है कि देखिए एग्जामिनर भैया, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, हम लोग पढ़े हैं, क्लास में हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते थे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि बहादुर के जो पिताजी थे ना, यानी कि बाप, वो ना युद्ध में मारे गए थे, ठीक है ना, युद्ध में मारे गए थे, है ना। कहाँ पे मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे, ठीक है, समझ गया ना। अगला देखिए, अगला दिया गया है, बहादुर को लेकर कौन आया था, है ना। बहादुर को आखिरकार लेकर कौन आया था, वो कौन व्यक्ति थे जो बहादुर को घर पे लेके आए थे, क्योंकि वो तो नेपाल का था, है ना, वो तो नेपाल का था, लेकिन यहाँ पे आया था, है ना, लेखक के पास आया था। तो आखिरकार लेखक के घर कौन लेके आया था, ठीक है ना, कौन लेके आया था, है ना। तो देखिए, लेखक के साला लेके आए थे, है ना, लेखक के साला लेके आए थे। किसको लेके आए थे, तो बहादुर को लेकर आए थे, क्योंकि वो तो नेपाल का था भैया जी, है ना। यहीं से समझ में आ रहा है कि बहादुर तो नेपाल का था और यहाँ पे आया था, तो उसको कोई ना कोई तो लेके ही आया होगा। तो बहादुर को लेखक के साला जी लेके आए थे, है ना, लेखक के साले साहब, ठीक है ना। अगला देखिए, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, ठीक है। जो बहादुर है वो कहाँ से भाग कर आया था, है ना। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, जब उसकी माँ उसका पिटाई की तो बहादुर कहाँ से भाग गया, तो नेपाल से भाग गया, है ना। यानी कि नेपाल से बहादुर भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था जी, नेपाल से भाग कर आया था। क्यों भाग के आया था, क्योंकि उसकी माँ जो है ना, उसकी पिटाई कर दी। और उसकी पिटाई वो क्यों की, क्योंकि भैंस को मार दिया था। अब माँ जी का पारा एकदम हाई लेवल पे, ठीक है। अब वो ढूंढ रही थी कि बहादुर कहाँ है, आज तो उसका, है ना, बहुत अच्छा से खबर लेंगे। तो बहादुर जो है ना, भाग गया एकदम चुपचाप, ठीक है ना, नेपाल से भाग गया, है ना। अगला दिया है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, है ना। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आखिरकार किस दिन आए थे, ठीक है। तो देखिए, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे, संडे के दिन आए थे, है ना। संडे के दिन ही लेखक के पत्नी के रिश्तेदार लोग आए थे, ठीक है ना। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, ठीक है ना। बहादुर शीर्षक जो पाठ है, बहादुर पाठ का नाम है, उसमें आखिरकार किसकी कहानी है। नेपाली गवई गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की। तो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी की तो बिल्कुल नहीं है ना, इसमें ये भी नहीं है। विद्यार्थी की तो ना, इसमें विद्यार्थी का तो बातें नहीं कहा गया है, तो विद्यार्थी का कहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद चौकीदार की तो नहीं, चौकीदार वाला ये कहानी थोड़ी ना है, वो तो एक वृक्ष की हत्या में है ना। चौकीदार, वृक्ष चौकीदार की तरह था, है ना, उसके तने मतलब किसकी तरह थे, राइफल की तरह थे, ठीक है। तो ये जो कहानी है ना, नेपाली गवई गोरखे की है, ठीक है। बहादुर कहानी किसकी है जी, तो नेपाली गवई गोरखे की है, ठीक है, यानी कि एक नेपाली लड़का का है, ठीक है ना। निर्मला कौन थी, ठीक है, जो निर्मला थी ना, वो कौन थी, है ना, निर्मला कौन थी। और इसका आंसर ना आप लोग को बताना है कि जो निर्मला है वो आखिरकार कौन है, ठीक है। लेखक की पत्नी है, कि लेखक की मामी है, कि लेखक की बहन है, कि लेखक की माँ है,
ठीक है ना, आप लोग को बताना है ना, ठीक है। अगला दिया है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, ठीक है ना, पूछा गया है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है ना, साहित्य के निर्माण में किसकी जी, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है जी। तो देखिए निर्णायक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर होगा निर्णायक, है ना, निर्णायक होगा, ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ, है ना, जो रामविलास शर्मा जी हैं आखिरकार इनका जो जन्म है कितने ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 1908, 1909, 1911 या फिर 1912, ठीक है। आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, आप लोग को बताना है कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जी। तो देखिए 12 नंबर का राइट आंसर होगा डी 1912, यानी कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ, तो 1912 ईस्वी में हुआ, है ना, 1912 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगला दिया है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है ना, पूछा गया है कि जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, ये शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, आखिरकार ये क्या है, कहानी है, निबंध है ना, कहानी है, निबंध है, व्यंग्य है, और मतलब क्या है। तो देखिए ये ना एक प्रकार का निबंध है, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो ये एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि का फालतू में क्वेश्चन करवा रही हैं, हम लोग को तो बिल्कुल समझे में नहीं आ रहा है। तो देखिए भैया जी लोग, बहनी जी लोग, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी तो पूछे गए ही हैं, ठीक है। ऐसा इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं है ना जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या है जी, तो भी आए इम्पोर्टेंट, और इसी में से आपके एग्जाम में कोई यदि आ गया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। अगला दिया है परंपरा का मूल्यांकन है, वही क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ कौन सी विधा है, और यहाँ पे बस पूछा है शॉर्ट फॉर्म में कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन अभी हम क्या बताए जी, तो ये एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है, ठीक है ना, निबंध है ना। अगला दिया है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, परंपरा का मूल्यांकन पाठ शीर्षक के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, है ना, शर्मा जी हैं, ठीक है ना। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आदिम शब्द का क्या अर्थ है ना, आदिम शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आदिम का अर्थ होता है ना बहुत पुराना, है ना, बहुत पुराना, ठीक है, बहुत पुराना, है ना, यानी कि अति प्राचीन, अति प्राचीन, बहुत पुराना, है ना, प्राचीन भी नहीं, पुराना भी नहीं, बहुत पुराना, ठीक है ना, बहुत पुराना होता है यानी कि अति प्राचीन होता है, ठीक है। अगला दिया है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज की उस समय उम्र क्या थी, ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 28 होगा, है ना, एक में सुधार लीजिएगा, 27 नहीं होगा 28, है ना, यानी कि 28 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 28 वर्ष की उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज जी को क्या मिला जी, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है ना, यानी कि वो जब 28 वर्ष के थे तब उनको पुरस्कार मिल गया, है ना। और हम लोग भी धीरे धीरे उसी एज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, है ना, कि आप लोग को भी ऐसा अवार्ड मिले, ठीक है। अगला दिया है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं,
ऐसा कौन सा पीढ़ी है जी कि पंडित बिरजू महाराज उस पीढ़ी के कलाकार हैं, है ना? कौन पीढ़ी है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना पंडित बिरजू महाराज जो है ना वो 8वीं पीढ़ी के हैं। ठीक है, 8वीं पीढ़ी के ये कलाकार हैं। ठीक है ना? कौन? तो पंडित बिरजू महाराज जी। ठीक है, आप लोग भी कहिए ठीक है। आप लोग काहे लिए पीछे रहेंगे, है ना? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म पूछा है कि आखिरकार इनका जो जन्म है ना कब हुआ, किनका जन्म? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, है ना? 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को इनका जन्म हुआ। और ईस्वी का क्या नाम था? तो ईस्वी का नाम था 1938 ईस्वी। ठीक है ना? 1938 था। अगला दिया है क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, है न? यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज जी थे आखिरकार कितने वर्ष के थे, कितने साल के थे, आखिरकार उनका एज कितना था कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, है ना? जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो आखिरकार पंडित बिरजू महाराज जी कितने साल के थे, यही पूछा गया है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए 9.5 साल, है ना? यानी कि पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया, निधन हो गया। ठीक है ना? अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कष्टपूर्वक जिंदगी बीतता होगा। जिनके पिता नहीं हैं उनका जिंदगी कितना कष्टपूर्वक बीतता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना? हम तो पहले नंबर समझ सकते हैं भाई। ठीक है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं ना वो किस शैली के नर्तक हैं? ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज कथक थे, है ना? कथक डांस करते थे, है ना? कथक डांस, कथक आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना? मूवी में हम लोग देखे कथक डांस, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो पंडित बिरजू महाराज ना वही डांस करते थे, वही नृत्य करते थे। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो आखिरकार बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, हम लोग कहते हैं मौसा, है ना? मौसा। ठीक है, मौसा थे या फिर भाई थे, चाचा थे या फिर पिताजी थे, इन चारों में से क्या थे? तो देखिए जो शंभू महाराज थे वो पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी थे, अंकल जी थे, है ना? चाचा थे। ठीक है, क्या थे जी? चाचा थे, मौसा नहीं थे। ठीक है ना? चाचा थे। ठीक है, कौन चाचा थे? तो शंभू महाराज। किसके चाचा थे? तो पंडित बिरजू महाराज के, है ना? अगला दिया गया है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? ठीक है, क्वेश्चन का पूछा है जी पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है ना वो लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है मेदांता, शुभम, किंग्स और यहाँ पे जफरीन होगा जी। ठीक है ना? जफरीन होगा। ठीक है, जफरीन। इन चारों में से क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सुधारिए दी, तो हम लोग को पता नहीं चल गया, जफरीन, है ना? यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जफरीन होगा। किसका जफरीन होगा? तो बिरजू महाराज का जो जन्म है ना वो जफरीन अस्पताल में हुआ था, है ना? जफरीन अस्पताल में हुआ था। ठीक है, किनका जन्म? तो पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है ना? अगला दिया है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, है ना? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है ना? तो देखिए इस पाठ का संबंध है बिरजू महाराज से, क्योंकि इस पाठ में बिरजू महाराज के बारे में बताई गई है, उनकी जीवनी बताई गई है, उनको इतने साल की उम्र में ये मिला, उनके पिताजी का देहांत 9.5 साल की उम्र में हो गया, है ना? यानी कि कुल मिलाकर पंडित बिरजू महाराज के बारे में बताया गया है ना? अब देखिए आविन्यो किस देश में है? जो आविन्यो है ना, आविन्यो, समझ रहे हैं? आविन्यो वो आखिरकार किस देश में है? किस देश में? रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में
अरे ये तो ऑप्शन ही मिस्टेक हो गया है जी, ऐसे, ठीक है, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टाइपिंग मिस्टेक है, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक है ना। हमारे यहाँ एक टाइपराइटर भैया है, बहन भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो बहन है ना, भैया नहीं है, तो थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि आविन्यो किस देश में है, और इसका आंसर ना आप लोग देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है, हम नहीं देंगे, आप लोग देंगे, क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं सिद्धांत ही है कि हम जब जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, है ना, हम जब जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब तब 3-4 क्वेश्चन तो आराम से हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, ताकि मेरे को ये तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं आप लोग, है ना। देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, ठीक है। अब पूछा है कि जो अशोक वाजपेयी जी थे उनका जन्म कब हुआ, किनका जन्म जी, तो अशोक वाजपेयी जी का। तो देखिए, इनका जो जन्म है ना 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ, ठीक है ना, अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, पिकासो की जो विख्यात कृति है उसका आखिरकार क्या नाम है, द आविन्यो, द विलनम्ब, या फिर मादामोजेल, द आविन्यो, द मादामोजेल, ठीक है। इन चारों में से आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ना, ये भी आप ही लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है तो इधर से 1-2 को पूछ ले रहे हैं, ठीक है ना। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे, ये बहुत मस्त क्वेश्चन, एकदम झकास क्वेश्चन है कि जो लेखक जी थे ना वो आखिरकार अपने साथ में क्या लेके गए थे। हम लोग टूर पे जाते हैं, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, कपड़ा लेके जाएंगे, लड़की लोग का हम बात करें, कपड़ा लेके जाएंगे, मेकअप लेके जाएंगे, है ना। खाने पीने वाला सामान तो पहले नहीं छोड़ेंगे, हम तो पहले नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, हम भर भर के खाने वाला सामान पहले नंबर लेके जाते हैं, है ना। और लड़का लोग भी अपना कपड़ा लेके जाता ही है, 1-2 सेट, खाने वाला लेके जाइबे करता है, ठीक है ना। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना, हम लोग ये लेके जाते हैं साथ में। लेकिन जो लेखक जी हैं अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे। आप लोग समझ सकते हैं कि लोग इतने महान कैसे बने हैं, ठीक है, महान होने का यहाँ पे राज है ना। हम लोग कुछ और लेके जा रहे हैं, कपड़ा लेके जा रहे हैं फैशन में, है ना, डिजाइनिंग वाला सूट लेके जाएंगे, ठीक है। लड़का लोग मोबाइल लेके जाएगा, लड़की लोग भी मोबाइल लेके जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना, वीडियो तो बनाना है ना, व्यू का पूरा वीडियो बनाना रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके जा रहे हैं, है ना, कुछ लिखने के लिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हों जो याद ना रहे तो उसको हम लोग टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना, ठीक है। अगला दिया है, आविन्यो क्या है, जो आविन्यो है ना वो क्या है, ठीक है। तो जो आविन्यो था ना वो ईसाई मठ, ठीक है, ईसाई मठ है ना। आविन्यो क्या है जी, तो ईसाई मठ है, ठीक है, आविन्यो ईसाई मठ है एक, ठीक है ना। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया, ठीक है। इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिएगा, है ना। 1-2 इसी में से पूछ ले रहे हैं, बाकी तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, फिर लास्ट में नहीं पूछ पाएंगे, है ना। उधर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, ठीक है ना। शहर अब भी क्या है जी, संभावना है, ठीक है। अब आप लोग कुछ और मत समझिएगा कि शहर अभी संभावना है, तो देखिए एक कृति है, रचना है ना, तो किसकी है, तो देखिए जो कृति है ना अशोक वाजपेयी जी का है ना। शहर अब भी संभावना है, ये कृति किसका है, तो अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का है ना। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था, यानी कि इनके माता जी का और इनके पिताजी का
क्या नाम था, किनके माताजी और किनके पिताजी, तो अशोक वाजपेयी जी का। तो देखिए इनकी माता का नाम था निर्मला देवी और पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, ठीक है ना। आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं, आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक आखिरकार कौन है, तो देखिए अशोक वाजपेयी जी हैं, है ना, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। पिकासो क्या थे, है ना, पिकासो जो थे वो क्या थे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग बार बार पढ़े हैं, बार बार हम लोग जानते हैं कि जो एक चित्रकार थे, है ना, चित्रकार थे, बहुत कम समय में पेंटिंग बनाते थे, चित्रकार थे। ठीक है ना, तो वही चित्रकार का नाम है पिकासो, है ना। जो पिकासो थे ना वो एक चित्रकार थे, इनका जो चित्र है ना इतना बढ़िया होता था और इतना कम समय में ही बनाते थे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनको चित्र बनाते 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 प्रैक्टिस हो गया था, है ना। और कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस सबसे अच्छा चीज़ है सफलता की ओर जाने का। ठीक है, यानी कि हम भी कहते हैं ना कि आप लोग रिवीजन करते रहिए। हम अभी क्या करवा रहे हैं, अभी रिवीजन ही तो करवा रहे हैं ना, सारा चैप्टर पढ़ा दिए, सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, सारा सब्जेक्टिव पढ़ा दिए और अब रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सफल होने का रास्ता क्या है जी, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने का रास्ता है कि आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवाइज कीजिए। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, ठीक है ना, पूछा है कि जो अशोक वाजपेयी जी थे उनका आखिरकार मूल निवास कहाँ है। तो देखिए इनका मूल निवास है छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, दुर्ग नाम नहीं दिया है इसमें, दुर्ग छत्तीसगढ़। किनका मूल निवास, तो अशोक वाजपेयी जी का। ठीक है ना। अगला दिया है संतू मछली लेकर क्यों भागा, है ना, खाने के लिए भागा था। जो संतू था वो मछली लेकर भाग गया, ठीक है ना, लेकिन आखिरकार किस लिए भागा, है ना, क्या रीजन था, उसको खाने के लिए कि काटने के लिए, है ना। तो देखिए ना ये सब करने के लिए वो नहीं लेके भागा था। ठीक है ना, संतू बेचारा बहुत ज़्यादा भोला भाला था, वो सोच रहा था ना कि मैं मछली को कुआं में डाल दूं, यानी कि कुएं में डालने के लिए वो लेके भागा था। किसको, तो मछली रानी को, है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पानी से उसको निकाल दिया गया था क्योंकि वो मार्केट से खरीद के आई थी। ठीक है, तब वो सोचा कि उसका क्या है जी, जीवन पानी है, अब पानी से तो दूर है तो उसको हम पानी में डाल दें, है ना, इसीलिए वो लेके भाग गया और कुएं में डालने के लिए दौड़ा। ठीक है ना। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, जो मछली कहानी है, ठीक है, ये कहानी है ना, यहाँ पे खाने वाला मछली का आप लोग मत समझिएगा कि मछली मछली कह रही हैं। ठीक है, ये कहानी का नाम है मछली। ठीक है ना, तो मछली जो कहानी है वो किस वर्ग का चित्रण करती है, तो ये निम्न मध्यम वर्गीय का चित्रण करती है। ठीक है, निम्न मध्य वर्गीय का, है ना, निम्न मध्य वर्गीय का ये चित्रण करती है। ठीक है। अगला दिया है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, है ना, किसने कहा कि आपको मछली नहीं खाना है चाहे कुछ भी हो जाए, कौन थी जी वो, तो देखिए लेखक की माँ ने कहा था कि बेटा बचवा बउआ, है ना, तुमको मछली नहीं खाना है, पिताजी को खाने दो मछली, तुमको नहीं खाना है ना हम खाएंगे। ठीक है ना। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, यानी कि यहाँ पे चाहते थे होंगे ना, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, तो देखिए लेखक जो है ना अपने पिताजी से मछली मांगना चाहते थे। ठीक है, मछली मांगना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो खाने के लिए नहीं मांगना चाहते थे, वो कुएं में डालने के लिए मांगना चाहते थे। ठीक है ना, यानी कि मछली, ठीक है, फिश, है ना, छोटा छोटा बच्चा लोग बोलता है मछली। ठीक है ना, यानी कि मछली मांगना चाहते थे, है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है
मछली लेकर कौन भाग गया था, है ना। अभी पीछे हम लोग क्या देखे जी कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो यहाँ पे वही तो क्वेश्चन पूछा है कि मछली लेकर कौन भागा जी, तो मछली खुद संतु लेके भागा है ना। यानी कि संतु मछली लेकर भाग गया, खाने के लिए नहीं भागा था, ठीक है ना, खाने के लिए नहीं, कुएं में डालने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसने बचपन में पढ़ा होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन ही उसका पानी है, ठीक है ना, इसलिए वो कुएं में डालने के लिए दौड़ गया था, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ना तो कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा, और पिछला क्लास ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।